हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में अपन ने वाट मीटर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? वाट मीटर के बारे में। और लास्ट के वीडियो में अपन ने देखा था वाट मीटर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। जिसमें एक प्रकार तो था डायनामो प्रकार का वाट मीटर और दूसरा होता है कौन सा? इंडक्शन वाट मीटर। कौन सा होता है? इंडक्शन। तो जो डायनामो प्रकार का वाट मीटर था उसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किया था कि जो डायनामो वाट मीटर है उसकी सहायता से अपन किस प्रकार की शक्ति का मापन कर सकते हैं और उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो पिछले वीडियो में अपन ने डायनामो प्रकार के वाट मीटर के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया। तो दोस्तों वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन आगे। तो दोस्तों, जो इंडक्शन वाट मीटर होता है वो इंडक्शन वाट मीटर आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कौन सा वाट मीटर काम करता है? आपका इंडक्शन वाट मीटर। डायनामो प्रकार का वाट मीटर किस सिद्धांत पे काम कर रहा था? तो जो डायनामो प्रकार का वाट मीटर होता है वो डीसी मोटर के सिद्धांत पे काम करता है। इस कारण डायनामो प्रकार के जो वाट मीटर था उससे अपन केवल डीसी शक्ति का मापन कर सकते हैं। कौन सी शक्ति का? डीसी का। लेकिन ये जो इंडक्शन प्रकार का वाट मीटर है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पे काम कर रहा है। तो इस वाट मीटर की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? जो एसी वैद्युतिक शक्ति है, कौन सी? एसी वैद्युतिक शक्ति। उस एसी वैद्युतिक शक्ति का अपन जो मापन है वो इस वाट मीटर की सहायता से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से आपसे पूछा जाएगा कि जो इंडक्शन या प्रेरण प्रकार का जो वाट मीटर होता है उसकी सहायता से अपन किस प्रकार की वैद्युतिक राशि का मापन कर सकते हैं। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन या प्रेरण प्रकार का वाट मीटर है उससे अपन एसी वैद्युतिक शक्ति का मापन कर सकते हैं। एसी का क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो वाट मीटर है वो क्या कर रहा है? आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पे काम कर रहा है। इस कारण इस वाट मीटर की सहायता से अपन एसी वैद्युतिक शक्ति का मापन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें इसकी संरचना के बारे में कि जो इंडक्शन वाट मीटर होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो जो इंडक्शन वाट मीटर होता है उसके अंदर ई तथा सी, क्या? ई तथा सी आकार की दो वैद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ई तथा सी आकार की दो वैद्युतिक चुंबक का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? इंडक्शन वाट मीटर के अंदर। डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो, ये जो डायग्राम है ये तो है ई आकार की चुंबक। ये तो कौन सी है? आपकी ई आकार का वैद्युतिक चुंबक है। कौन सा है? ई आकार का वैद्युतिक चुंबक। और ये जो नीचे वाला आप देख पा रहे हो ये क्या है? आपका सी आकार का वैद्युतिक चुंबक है। कौन सा आकार का? सी। तो जो इंडक्शन वाट मीटर होता है उसमें ई तथा सी आकार के दो वैद्युतिक चुंबकों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ई तथा सी आकार का जो चुंबक है उसके बीच में ये क्या कर रखी है? एक एल्यूमिनियम धातु की क्या लगा रखती है? चकती लगा रखी है। क्या लगा रखी है? एल्यूमिनियम धातु की चकती। किस किस के बीच में लगा रखी है? ई आकार और सी आकार की जो चुंबक होती है उन दोनों के बीच में एक एल्यूमिनियम धातु की चकती का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ई तथा जो सी आकार की दो वैद्युतिक चुंबक का अपन प्रयोग कर रहे हैं इंडक्शन में। इन दोनों चुंबकों के बीच में क्या? ई तथा जो सी आकार की चुंबक है तो इन दोनों चुंबकों के बीच में क्या करते हैं? एक एल्यूमिनियम धातु की चकती का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एल्यूमिनियम की धातु की चकती का क्या करते हैं? अपन प्रयोग करते हैं। अब ये दोनों जो वैद्युतिक चुंबक है इसमें जो सी आकार की वैद्युतिक चुंबक है उसमें तो अपन स्थापित करते हैं करंट कॉइल। कौन सी कॉइल लगाएंगे सी आकार की चुंबक पे? तो करंट कॉइल। तो जो सी आकार की चुंबक है उस पर अपन क्या कर देते हैं? एक करंट कॉइल स्थापित कर देते हैं। कौन सी कॉइल स्थापित कर दी इस पे अपन ने? करंट। तो ये जो सी आकार की चुंबक है इसके ऊपर मैंने एक कॉइल लगा दी और ये कॉइल कौन सी है? आपकी करंट कॉइल है। कौन सी कॉइल है?
करंट कॉइल। तो सी आकार की चुंबक के ऊपर कौन सी कॉइल स्थापित करेंगे अपन? करंट कॉइल। ऐसे कैसे जो ई आकार की चुंबक है इसके ऊपर क्या की जाती है? एक प्रेशर कॉइल स्थापित कर दी जाती है। कौन सी कॉइल स्थापित कर देते हैं इसके ऊपर? प्रेशर कॉइल। तो यहाँ पर ई और जो सी आकार की चुंबक है इन पर एक एक कॉइल स्थापित कर देते हैं। जो ई आकार की चुंबक है उस पर तो लगाते हैं अपन कौन सी कॉइल? प्रेशर कॉइल। कौन सी लगाते हैं? प्रेशर कॉइल। और जो सी आकार की चुंबक है उस पर लगाते हैं अपन कौन सी कॉइल? करंट कॉइल। कौन सी कॉइल लगाते हैं? करंट कॉइल। तो जो इंडक्शन प्रकार के वाट मीटर है उसके अंदर दो कॉइलों का प्रयोग किया जाता है। कितनी कॉइल का प्रयोग कर रहे हैं अपन? दो। एक तो है प्रेशर कॉइल, दूसरी है कौन सी? करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल को स्थापित किया है ई आकार की चुंबक पे, करंट कॉइल को स्थापित किया है अपन ने सी आकार की चुंबक में। तो जो इंडक्शन वाट मीटर होता है उसके अंदर दो कॉइल का प्रयोग किया जाता है। कितनी कॉइल्स होती है इसके अंदर? दो कॉइल होती है, जिसमें एक तो होती है कौन सी कॉइल? आपकी प्रेशर कॉइल। कौन सी होती है? प्रेशर। और दूसरी कौन सी होती है? आपकी करंट कॉइल होती है। कौन सी होती है? करंट कॉइल। यानी कि प्रेशर और करंट कॉइल के बीच में क्या लगा रखी है अपन ने? एल्यूमिनियम की डिस्क। अब क्या करेंगे? जो प्रेशर कॉइल है उसको तो लोड के कौन से क्रम में लगाएंगे? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में लगाएंगे? समांतर क्रम में। और जो करंट कॉइल होगी उसको क्या करेंगे? लोड के कौन से क्रम में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में लगाएंगे। कौन से क्रम में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर कॉइल को लोड के साथ कैसे संयोजित करते हैं? तो प्रेशर कॉइल को लोड के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, जबकि जो करंट कॉइल होती है उसको लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब जो करंट कॉइल होगी उसके अंदर प्रवाहित धारा का मान लोड के अंदर प्रवाहित धारा के मान के क्या होगा? बराबर। क्योंकि दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। तो इस कॉइल के अंदर जो लोड के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उतनी की उतनी ही धारा किस में से बहेगी? करंट कॉइल में। तो लोड के अंदर ज़्यादा धारा बहेगी तो करंट कॉइल के अंदर भी क्या होगी? ज़्यादा धारा होगी। इस कारण जो करंट कॉइल है उसको बनाएंगे अपन कौन से तार से? मोटे तार से। कौन से तार से बनाएंगे? मोटे तार से। मोटे तार से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि करंट कॉइल को लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, और जब लोड के अंदर धारा का मान ज़्यादा होगा तो करंट कॉइल के अंदर भी धारा का मान ज़्यादा होगा। और इस ज़्यादा मान की धारा को सहन करने के लिए अपन को तार की मोटाई भी क्या रखनी पड़ेगी? ज़्यादा रखनी पड़ेगी। दूसरा कौन सी कॉइल है आपकी? प्रेशर कॉइल। उसको लगा रहे हैं अपन लोड के समांतर क्रम में। और जो लोड के समांतर क्रम में लगा रहे हैं तो अपन जानते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज का मान बराबर होता है। किसका मान बराबर होता है? वोल्टेज। इधर तो किसका मान बराबर होता है? करंट का। किसका होता है? करंट का। इधर किसका बराबर होता है? वोल्टेज का। तो करंट कॉइल के अंदर तो धारा किसका मान बराबर होगा? करंट का। लेकिन प्रेशर कॉइल के सिरों पर जो वोल्टेज होगा उसका मान लोड के सिरों पर आरोपित वोल्टेज के क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि दोनों वाइंडिंग कौन से क्रम में जुड़ रही है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है? आपका बराबर होता है। जब लोड के सिरों पर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो प्रेशर कॉइल के सिरों पर भी वोल्टेज क्या होगा? ज़्यादा। तो ज़्यादा वोल्टेज को सहन करने के लिए जो प्रेशर कॉइल होती है उसको पतले तार, कौन से तार? पतले तार व ज़्यादा फेरों वाली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पतले तार व ज़्यादा फेरों वाली बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि प्रेशर कॉइल को लोड के समांतर क्रम में जोड़ते हैं और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान बराबर होता है। जब लोड के सिरों पर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो प्रेशर कॉइल के सिरों पर भी वोल्टेज क्या होगा? ज़्यादा। और इस ज़्यादा मान के वोल्टेज को सहन करने के लिए यहाँ पर अपन को फेरों की या टर्न्स की संख्या क्या रखनी पड़ेगी? ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और जो वाइंडिंग बनाएंगे वो कौन से तार से बनाएंगे? पतले तार से। तो आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो जो इंडक्शन प्रकार का जो वाट मीटर होता है उसके अंदर दो वैद्युतिक चुंबकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक तो होती है ई आकार की वैद्युतिक चुंबक और दूसरी होती है कौन सी? सी आकार की। जो ई आकार की वैद्युतिक चुंबक है उस पर लगाते हैं कौन सी कॉइल? प्रेशर कॉइल। और जो सी आकार की वैद्युतिक चुंबक है उस पर लगाते हैं कौन सी कॉइल? करंट कॉइल। करंट कॉइल को लगाते हैं लोड के श्रेणी क्रम में, प्रेशर कॉइल को लगाते हैं लोड के समांतर क्रम में। करंट कॉइल को बनाते हैं मोटे तार से, प्रेशर कॉइल को बनाते हैं कौन से तार से? पतले तार से।
क्योंकि करंट कॉइल के अंदर और लोड के अंदर प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, बराबर। जबकि प्रेशर कॉइल के सिरों पर वोल्टेज और लोड के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होगा, बराबर। यानी कि बोल सकते हैं जितना वोल्टेज लोड के सिरों पर होगा उतना वोल्टेज कौन सी कॉइल के सिरों पर होगा, प्रेशर कॉइल पे। और जितनी धारा लोड के अंदर प्रवाहित होगी उतनी धारा कौन सी कॉइल में होगी, करंट कॉइल में। मतलब इसके अंदर तो किसका मान बराबर होगा, धारा का, मतलब I का। और इसके अंदर किसका मान बराबर होगा, V का। मतलब जो प्रेशर कॉइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो लोड के सिरों पर आरोपित वोल्टेज के क्या होगा, समानुपाती। ऐसे कैसे, करंट कॉइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के मान के क्या होगा, समानुपाती। जितना लोड के अंदर धारा बहेगी उतनी ही धारा किस में बहेगी, करंट कॉइल में। तो करंट कॉइल के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, जबकि प्रेशर कॉइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लोड के सिरों पर आरोपित वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती। अब देखिए ये जो आपका ई आकार की चुंबक है इसकी मध्य वाली जो भुजा पर क्या करते हैं अपन, शेडेड रिंग का प्रयोग करते हैं। कौन सी रिंग का प्रयोग करते हैं, शेडेड रिंग। अब ये शेडेड रिंग क्या काम करती है, तो शेडेड रिंग क्या करती है, इस प्रेशर कॉइल के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, प्रेशर कॉइल के अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको आरोपित वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रखती है, पीछे रखती है। तो प्रेशर कॉइल के अंदर धारा को वोल्टेज से पीछे रखने के लिए इन शेडेड रिंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जब इसमें धारा को वोल्टेज से पीछे रख देंगे तो जो आपका कैपेसिटर क्या करता है, जैसे एक फेज को दो फेजों में डिवाइड करता है वैसे का वैसा ही कार्य यहाँ पर कौन सी रिंग करती है, शेडेड रिंग करती है। तो शेडेड रिंग क्या करती है, प्रेशर कॉइल के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको वोल्टेज से 90 डिग्री क्या ले आती है, पीछे। अब देखिए एक तो होगा प्रेशर वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र और एक होगा करंट जो वाइंडिंग है, करंट कॉइल है उसका चुंबकीय क्षेत्र। प्रेशर कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र और करंट कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों चुंबकीय क्षेत्र, देखो इधर से तो आएगा प्रेशर वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र और इधर से जाएगा करंट वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र। तो प्रेशर वाइंडिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तो लोड के वोल्टेज के समानुपात में होगा और करंट कॉइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। तो एक में तो वोल्टेज के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, दूसरी में करंट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। जब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र इस एल्यूमिनियम की डिस्क में से गुजरेंगे तो एल्यूमिनियम की डिस्क क्या करेगी, इन दोनों चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगी, काटेगी। अब जैसे ही एल्यूमिनियम की डिस्क इन दोनों चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी तो एल्यूमिनियम की डिस्क के अंदर क्या पैदा हो जाएगी, भंवर धारा या एडी करंट प्रवाहित होगी। ये जो एडी करंट इस एल्यूमिनियम की डिस्क के अंदर प्रवाहित होगी वो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग उसके पैदा होने वाले कारण का क्या करेगी, विरोध करेगी, जिससे ये एडी करंट क्या करेगी, इस एल्यूमिनियम की डिस्क पर एक घुमाव बल लगाएगी और ये एल्यूमिनियम डिस्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका घूम जाएगा। और जैसे एल्यूमिनियम डिस्क घूमेगी तो एल्यूमिनियम की डिस्क से ये क्या जुड़ा हुआ है, आपका धुरा जुड़ा हुआ है। क्या धुरा जुड़ा हुआ है, धुरा यानी कि स्पेंडल जुड़ा हुआ है। तो डिस्क घूमेगी तो कौन घूमेगा, स्पेंडल। और स्पेंडल के साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, आपका संकेतक जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, संकेतक। जैसे ही स्पेंडल घूमेगा तो ये जो संकेतक है वो क्या करेगा, पूर्व निर्धारित पैमाने पर गति करके अपन को वैद्युतिक शक्ति का मान प्रदर्शित करेगा। तो जो एल्यूमिनियम की डिस्क के अंदर जो एडी करंट पैदा हो रही है वो प्रेशर कॉइल के सिरों पर आरोपित वोल्टेज और करंट कॉइल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों के आपसी प्रतिक्रिया के कारण हो रही है। तो जितनी धारा और वोल्टेज इन दोनों वाइंडिंगों के सिरों पर होगी उसके अनुसार इस ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क है इसके अंदर घुमाव बल लगेगा, जिससे आपका धुरा घूमेगा। धुरे के साथ कौन घूमेगा, संकेतक। और संकेतक क्या करेगा, पूर्व निर्धारित पैमाने पर अपन को क्या करेगा, वैद्युतिक शक्ति का मान प्रदर्शित करेगा। तो जो आपका इंडक्शन प्रकार का जो प्रेरण या वाट मीटर है वो क्या करता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। इस वाट मीटर की सहायता से अपन एसी परिपथों की वैद्युतिक शक्ति का मापन कर सकते हैं। इस वाट मीटर के अंदर ई तथा सी आकार की दो वैद्युतिक चुंबकों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इन दोनों चुंबकों के बीच में एक एल्यूमिनियम धातु की डिस्क का अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं।
अब ये दो ई और सी आकार की चुंबक है, इसमें से ई आकार की चुंबक के ऊपर तो लगाते हैं अपन प्रेशर कॉइल, और सी आकार की चुंबक के ऊपर लगा रहे हैं अपन कौन सी कॉइल, करंट कॉइल। इस करंट कॉइल को तो लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इस प्रेशर कॉइल को लोड के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो करंट कॉइल को जोड़ा लोड के श्रेणी क्रम में और प्रेशर कॉइल को जोड़ा लोड के समांतर क्रम में। तो प्रेशर कॉइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो लोड के सिरों पर आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होगा, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, समान। ऐसे कैसे करंट कॉइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान। तो एक कॉइल में तो लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और दूसरी कॉइल में लोड के सिरों पर आरोपित वोल्टेज के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जब दोनों वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र इस एल्युमिनियम की डिस्क में से गुजरता है तो एल्युमिनियम की डिस्क क्या करती है, इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है, जिससे एल्युमिनियम की डिस्क के अंदर क्या पैदा होती है, भंवर धारा। ये भंवर धारा लेंज के नियम के अनुसार इस डिस्क पर क्या लगाती है, घुमाव बल लगाती है, जिससे आपकी डिस्क क्या हो जाती है, आपकी घूर्णन गति करती है। अब जैसे ही डिस्क घूमेगी तो ये डिस्क इस धुरे के साथ या स्पेंडल के साथ जुड़ी हुई है। अब जब धुरा घूमेगा तो धुरे के साथ ये संकेतक या पॉइंटर लगा हुआ है, जिससे ये संकेतक क्या करेगा, इस पैमाने पर गति करके अपन को वैद्युतिक शक्ति का मान प्रदर्शित करेगा। तो अगर मेरे को ऐसी परिपथों की शक्ति का मापन करना है तो कौन से वाट मीटर का प्रयोग करेंगे अपन, इंडक्शन या प्रेरण वाट मीटर का उपयोग करते हैं। अब इस वाट मीटर से अगर मेरे को ज़्यादा मान की करंट या फिर ज़्यादा मान का वोल्टेज का मापन करना है तो क्या करूंगा, अगर ज़्यादा मान की करंट है तो इस करंट कॉइल के श्रेणी क्रम में क्या लगा देंगे अपन, सीटी ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करेंगे, मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके अपन ज़्यादा मान की करंट का भी इससे क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ऐसे कैसे, यदि वोल्टेज ज़्यादा है तो प्रेशर कॉइल के साथ क्या लगा देंगे अपन, पीटी ट्रांसफॉर्मर, मतलब पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके अपन ज़्यादा मान के वोल्टेज को भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में इसी के अंदर आता है कि ये जो इंडक्शन वाट मीटर है इसके अंदर नियंत्रक टॉर्क कौन सा प्रयोग किया गया है। तो इसके अंदर जो नियंत्रक टॉर्क होता है, नियंत्रक टॉर्क की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो नियंत्रक टॉर्क पैदा करने के लिए क्या कर देते हैं, इस स्पेंडल पर क्या लगा देते हैं, दो बाल कमानी लगा देते हैं, यानी कि दो स्प्रिंग का प्रयोग कर देते हैं। अब ये स्प्रिंग यहाँ पर किसका काम करेगी, नियंत्रक टॉर्क का काम करेगी। तो जो इंडक्शन या प्रेरण वाट मीटर है उसमें क्या करते हैं अपन, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं। कौन सी प्रणाली का, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं। मतलब जो नियंत्रक टॉर्क होता है वो किसकी सहायता से पैदा किया जाता है, यहाँ पर स्प्रिंग की सहायता से। अगला इसी के अंदर क्वेश्चन आता है, जो इंडक्शन या प्रेरण वाट मीटर है उसके अंदर अवमंदक टॉर्क कौन सा प्रयोग किया जाता है। क्या अवमंदक टॉर्क पैदा करने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो एल्युमिनियम की डिस्क है वो किसका काम कर रही है, आपका अवमंदन टॉर्क का काम कर रही है। इस कारण इसके अंदर कौन सी, एडी धारा अवमंदन प्रणाली, किसका, एडी धारा अवमंदन प्रणाली का क्या किया जाता है, इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो ये दो क्वेश्चंस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि जो इंडक्शन या प्रेरण वाट मीटर है उसके अंदर नियंत्रक टॉर्क कौन सा प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। इसके अंदर अवमंदन टॉर्क की कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो जो प्रेरण प्रकार के वाट मीटर है उसमें एडी धारा अवमंदन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एडी धारा अवमंदन प्रणाली का उपयोग करते हैं। इस इंडक्शन वाट मीटर से अपन कौन से परिपथों की शक्ति का मापन कर सकते हैं, तो इससे अपन एसी वैद्युतिक शक्ति का मापन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका कौन सा, इंडक्शन वाट मीटर। कौन सा हो गया, इंडक्शन। अब देखिए इंडक्शन वाट मीटर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहली बात, आपका इंडक्शन वाट मीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। पहला क्वेश्चन, इस वाट मीटर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा, इंडक्शन वाट मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आंसर होगा आपका इंडक्शन वाट मीटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर काम करता है।
दूसरा, एसी परिपथों की वैद्युतिक शक्ति के मापन के लिए किस प्रकार के वाट मीटर का उपयोग करेंगे। तो एसी परिपथों की वैद्युतिक शक्ति के मापन के लिए अपन इंडक्शन या फिर प्रेरण वाट मीटर का उपयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इंडक्शन वाट मीटर के अंदर कितनी वैद्युतिक चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। तो इंडक्शन वाट मीटर के अंदर 2 वैद्युतिक चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, इंडक्शन वाट मीटर के अंदर जो शेडेड रिंग होती है वो शेडेड रिंग का क्या उपयोग है। तो इंडक्शन वाट मीटर के अंदर क्या करती है, शेडेड रिंग प्रेशर कोयल के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रखने का काम करती है। अगला इसी के अंदर से क्वेश्चंस बन सकता है, जो इंडक्शन वाट मीटर है उसके अंदर नियंत्रित या कंट्रोलिंग टॉर्क की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर इंडक्शन वाट मीटर के अंदर अपन स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं। अगला इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपका इंडक्शन वाट मीटर है उसके अंदर डैम्पिंग टॉर्क की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो इंडक्शन वाट मीटर है उसके अंदर क्या करते हैं अपन, एडी धारा अवमंदन प्रणाली का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कौन सा आपका इंडक्शन वाट मीटर, कौन सा हो गया, इंडक्शन वाट मीटर। तो वाट मीटर अपन ने देखे 2 प्रकार के, एक तो पढ़ा अपन ने डायनामो, दूसरा पढ़ा अपन ने कौन सा, इंडक्शन। अगर डीसी परिपथों की वैद्युतिक शक्ति का मापन करना है तो प्रयोग करेंगे कौन सा वाट मीटर, डायनामो। और यदि एसी परिपथों की शक्ति का मापन करना है तो प्रयोग करेंगे कौन सा वाट मीटर अपन, इंडक्शन वाट मीटर। कौन सा प्रयोग करेंगे, इंडक्शन। तो वाट मीटर अपना दोस्तों कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो अगला मापक यंत्र आता है वो आता है एनर्जी मीटर। कौन सा आता है, एनर्जी मीटर। तो देखते हैं एनर्जी मीटर क्या होता है और इस एनर्जी मीटर की सहायता से कौन सी वैद्युतिक राशियों का अपन मापन करते हैं। अगला जो आपका मापक यंत्र आता है वो है आपका कौन सा, एनर्जी मीटर। कौन सा है, एनर्जी मीटर। तो देखते हैं एनर्जी मीटर क्या होता है और इसका अपन किस काम के लिए उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कौन सा मीटर आपका, एनर्जी मीटर। एनर्जी मतलब वैद्युतिक ऊर्जा, एनर्जी का मतलब क्या हो गया, वैद्युतिक ऊर्जा। तो वो ऊर्जा मीटर, यानी कि अभी तक अपन ने क्या किया, विद्युत धारा का मापन किया, किससे किया, एमीटर से। फिर किया अपन ने वोल्टेज का मापन, किससे किया, वोल्ट मीटर से। फिर मापन किया अपन ने प्रतिरोध का, किससे किया, ओम मीटर से। फिर मापा अपन ने वैद्युतिक शक्ति, उसका मापन किससे किया अपन ने, वाट मीटर से। किससे किया, वाट मीटर से। अब मापना अपन को वैद्युतिक ऊर्जा, किसका मापन करना है, वैद्युतिक ऊर्जा का। मतलब अपन के घरों के अंदर अपन कितनी वैद्युतिक ऊर्जा खर्च करते हैं उसका मापन करने के लिए जिस मीटर का उपयोग करते हैं वो मीटर ही कौन सा होता है आपका, एनर्जी मीटर। यानी कि हमारे घरों के अंदर जितने भी मीटर लगे हुए हैं, जो कितनी वैद्युतिक ऊर्जा अपन खर्च करते हैं उसका मापन करते हैं, वो सब मीटर कौन से मीटर होते हैं आपके, एनर्जी मीटर होते हैं। कौन से मीटर होते हैं, एनर्जी मीटर। तो बात करते हैं अपन किस मीटर की बात में, एनर्जी मीटर के। तो अपन के घरों के अंदर जो मीटर लग रहा है वो कौन सा मीटर है आपका, एनर्जी मीटर है। कौन सा है, एनर्जी मीटर। अब घर के अंदर जो मीटर लगा होता है वो किस चीज़ का मापन करता है। तो घर के अंदर जो मीटर होता है, जो अपन वैद्युतिक ऊर्जा या फिर वैद्युतिक सप्लाई, कितनी वैद्युतिक सप्लाई अपन खर्च करते हैं उसका मान वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। उस मान को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो वही क्या कहलाता है आपका, एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर क्या काम करता है, किसी वैद्युतिक परिपथ की, क्या, किसी वैद्युतिक परिपथ, क्या, किसी वैद्युतिक परिपथ में खर्च की गई, क्या, किसी वैद्युतिक परिपथ में खर्च की गई वैद्युतिक ऊर्जा, किसका बात कर रहे हैं, वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करने के लिए, वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करने के लिए, मापन करने के लिए अपन कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं, एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। किस मीटर का, एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। तो एनर्जी मीटर का उपयोग किस लिए कर रहे हैं अपन, वैद्युतिक ऊर्जा का, कौन सी का,
इस वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करने के लिए, क्या वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग कर रहे हैं अपन? एनर्जी मीटर का। किसका प्रयोग कर रहे हैं? एनर्जी मीटर का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस बनता है वो क्वेश्चंस यही बनता है कि एनर्जी मीटर की सहायता से कौन सी वैद्युतिक राशि का मापन करते हैं। तो एनर्जी मीटर की सहायता से अपन वैद्युतिक ऊर्जा की जो खपत है या खर्च की गई जो वैद्युतिक ऊर्जा है उसका मापन करते हैं। किसका मापन कर रहे हैं? जो वैद्युतिक ऊर्जा अपन खर्च कर रहे हैं उसका मापन करने के लिए अपन एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं। कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं? एनर्जी मीटर। अब ये जो एनर्जी मीटर होता है वो वैद्युतिक ऊर्जा को किसके अंदर मापता है? तो एनर्जी मीटर वैद्युतिक ऊर्जा को, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वैद्युतिक ऊर्जा को किलोवाट घंटा, क्या हो गया? किलोवाट घंटा, यानी कि किलोवाट घंटा मतलब kWh में क्या करता है? मापता है। किस में मापता है? kWh में मापता है। कौन? आपका एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर जो वैद्युतिक ऊर्जा है उसको किलोवाट घंटा यानी कि kWh में मापता है। किस में मापता है? kWh में। जैसे एमीटर विद्युत धारा को किस में मापता है? एम्पियर में। वोल्ट मीटर वोल्टेज को किस में मापता है? वोल्ट में। ओम मीटर प्रतिरोध को किस में मापता है? ओम में। वाट मीटर शक्ति को किस में मापता है? वाट में। ऐसे कैसे एनर्जी मीटर वैद्युतिक ऊर्जा को किस में मापेगा? kWh में। किस में मापेगा? kWh। K का मतलब किलो, W का मतलब वाट, H का मतलब आवर्स यानी कि घंटे, यानी कि किलोवाट घंटे या kWh के अंदर ये क्या करता है? वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करता है। तो दो बातें आपके क्लियर में हुई कि एनर्जी मीटर का उपयोग किस काम के लिए कर रहे हैं। तो जो वैद्युतिक ऊर्जा अपन खर्च कर रहे हैं उसका मापन करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? एनर्जी मीटर का। दूसरी बात, एनर्जी मीटर जो वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करता है वो किस में करता है? तो एनर्जी मीटर वैद्युतिक ऊर्जा का मापन किलोवाट घंटा या kWh में करता है। किस में करता है? किलोवाट घंटा या kWh में। अब बात आती है अपन का जो घर का अंदर जो बिल आता है वो तो किसके हिसाब से आता है? यूनिट के हिसाब से आता है। भाई कितना यूनिट अपने वैद्युतिक ऊर्जा खर्च की उसके अनुसार अपना बिल आता है। तो ये kWh के अंदर मापन कर रहा है, बिल आ रहा है अपना किस में? यूनिट में अंदर। तो यूनिट और kWh में क्या संबंध होता है? तो देखिए 1 kWh बराबर, किसके बराबर बात कर रहा हूं मैं? 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट। क्या 1 kWh बराबर कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट। अगर मीटर के अंदर 10 kWh आ गया मतलब कितने यूनिट निकल गए आपके? 10। अगर 20 kWh आ गया रीडिंग तो कितने यूनिट निकल गए आपके? 20। क्योंकि 1 kWh बराबर कितना होता है आपका? 1 यूनिट होता है। कितना होता है? 1 यूनिट। तो 1 kWh बराबर कितना होता है आपका? 1 यूनिट होता है। तो तीन चीजें आपके समझ में आ गई। एनर्जी मीटर वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करता है, वैद्युतिक ऊर्जा को ये kWh में मापता है। 1 kWh बराबर कितना होता है? 1 यूनिट होता है। कितना होता है? 1 यूनिट। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो आपका एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइस या कौन कौन सी युक्तियां प्रयोग की जाती है। क्या एनर्जी मीटर के अंदर कौन कौन सी युक्तियां प्रयोग की जाती है? तो जो एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर 3 प्रकार की युक्तियों का या 3 प्रकार की डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जो 3 प्रकार की डिवाइस कौन कौन सी है? तो एनर्जी मीटर के अंदर 3 प्रकार की, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार की युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं अपन? 3 प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। किसके अंदर? एनर्जी मीटर के अंदर। जिसमें सबसे पहली जो डिवाइस आती है वो आती है आपकी कौन सी? प्रचालन युक्ति। कौन सी आती है? प्रचालन। इसको इंग्लिश में लिखेंगे ड्राइविंग यूनिट। पहली कौन सी होगी आपकी? प्रचालन। तो देखिए प्रचालन युक्ति क्या काम करती है? तो ये युक्ति क्या करती है? ये जो प्रचालन युक्ति है इसके अंदर क्या होती है? एक वृत्ताकार डिस्क, क्या होती है? वृत्ताकार चकती होती है। क्या होती है?
वृत्ताकार चकती या फिर अपन डिस्क बोल सकते हैं। तो एक एल्यूमिनियम धातु की होती है, तो एल्यूमिनियम धातु की क्या होती है, इसके अंदर एक वृत्ताकार चकती होती है, गोल एक क्या होती है आपकी चकती होती है। ये वृत्ताकार चकती क्या करती है, जो अपन वैद्युतिक ऊर्जा की जो खपत कर रहे हैं उसके अनुसार ये चकती क्या करती है आपकी घूर्णन करती है। ये चकती क्या करती है आपकी घूर्णन गति करती है। और चकती की जो घूर्णन गति होती है, जो अपन वैद्युतिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, क्या खर्च की गई वैद्युतिक ऊर्जा, क्या खर्च की गई वैद्युतिक ऊर्जा के क्या होती है आपकी समानुपाती होती है। अगर आपसे पूछा जाए जो ड्राइविंग यूनिट होती है या प्रचालन युक्ति होती है उसमें चकती की घूर्णन गति किसके समानुपाती होती है, तो जो प्रचालन युक्ति के अंदर चकती की घूर्णन गति होती है वो खर्च की गई वैद्युतिक शक्ति या खर्च की गई वैद्युतिक ऊर्जा के मान के क्या होती है आपकी समानुपाती। जितनी ज़्यादा वैद्युतिक ऊर्जा खर्च करेंगे चकती की घूर्णन गति भी उतनी ही क्या होगी ज़्यादा। अगर कम वैद्युतिक ऊर्जा खर्च करेंगे तो चकती की घूर्णन गति भी क्या होगी कम। तो जो प्रचालन युक्ति है अपन देख रहे हैं एनर्जी मीटर के अंदर 3 प्रकार की युक्तियां, जिसमें पहली देखी कौन सी अपन ने प्रचालन युक्ति। प्रचालन युक्ति के अंदर क्या होता है, एक वृत्ताकार चकती होती है। ये वृत्ताकार चकती किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। ये वृत्ताकार चकती की जो घूर्णन गति होती है वो खर्च की गई वैद्युतिक ऊर्जा के क्या होती है समानुपाती। तो पहली जो डिवाइस हो गई वो कौन सी होगी आपकी प्रचालन। दूसरी जो डिवाइस होती है इसके अंदर होती है ब्रेकिंग युक्ति। कौन सी युक्ति होती है, ब्रेकिंग युक्ति। ब्रेकिंग का नाम से पता चल रहा है, ब्रेकिंग मतलब ब्रेक लगाने वाली डिवाइस। तो ब्रेक लगाने वाली डिवाइस क्या काम करेगी, तो अपन देखते हैं जो ब्रेकिंग डिवाइस होती है वो ब्रेकिंग डिवाइस इस एनर्जी मीटर के अंदर क्या काम करती है। देखिए चकती आपकी घूम रही है। अब जैसे ही अपन ने मान लो अपन के जो मापन करना था, जिस भी प्रकार की वैद्युतिक राशि का क्या करना है अपन को मापन करना है, तो जब अपन का मापन कार्य क्या हो गया पूर्ण हो गया, तो मापन कार्य पूर्ण होने पर, मापन कार्य पूर्ण होने पर इस चकती की घूर्णन गति को रोकने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वो युक्ति ही कौन सी युक्ति कहलाती है आपकी ब्रेकिंग युक्ति करती है। तो ब्रेकिंग युक्ति कब काम करेगी, जब अपन का मापन का कार्य पूर्ण हो गया है, अपन ने इस एनर्जी मीटर को सर्किट से बाहर निकाल लिया है, इस एनर्जी मीटर को सर्किट से अलग कर लिया है, उस कंडीशन में इस चकती की घूर्णन गति को रोकने के लिए जिस डिवाइस या युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो युक्ति ही कौन सी युक्ति कहलाती है आपकी ब्रेकिंग युक्ति कहलाती है। तो ब्रेकिंग युक्ति क्या करती है, जो आपकी एल्यूमिनियम की चकती है, क्या है एल्यूमिनियम की चकती, इस एल्यूमिनियम की चकती के घूर्णन गति को क्या करती है, रोकने का कार्य करती है, रोकने का कार्य करती है। कौन सी, एल्यूमिनियम जो चकती है उसकी घूर्णन गति को रोकने का कार्य कौन कर रही है आपकी ब्रेकिंग युक्ति। कब रोकेगी, जब इस एनर्जी मीटर को परिपथ से बाहर कर देंगे, या फिर अपन को जो रीडिंग लेनी है, जो भी वैद्युतिक ऊर्जा का मापन हो गया है वो मापन कार्य अपन का पूर्ण हो गया। तो मापन कार्य के पूर्ण होने या फिर एनर्जी मीटर या मापक यंत्र को परिपथ से हटा लेने पर इस एल्यूमिनियम की डिस्क की चकती की घूर्णन गति को रोकने का जो कार्य होता है वो कौन सी युक्ति कहलाती है आपकी ब्रेकिंग युक्ति कहलाती है। कौन सी कहलाती है, ब्रेकिंग। तो तीसरी कौन सी है आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइस है। कौन सी है, रिकॉर्डिंग डिवाइस। तो नाम से पता चल रहा है रिकॉर्डिंग डिवाइस क्या काम करेगी, जो भी अपन वैद्युतिक ऊर्जा खपत कर रहे हैं, जितनी भी वैद्युतिक ऊर्जा अपन खर्च कर रहे हैं उसको एक संख्या के रूप में रिकॉर्ड करना करेगी। क्या करेगी, जितनी वैद्युतिक ऊर्जा अपन ने खर्च की उसको एक संख्या के रूप में रिकॉर्ड करने का जो कार्य होगा वो किसका होगा, आपका रिकॉर्डिंग युक्ति का होगा। तो ये क्या करता है, खर्च की गई वैद्युतिक ऊर्जा, क्या खर्च की गई वैद्युतिक ऊर्जा के मान को, क्या वैद्युतिक ऊर्जा के मान को एक संख्या के रूप में, किसके रूप में, एक संख्या के रूप में रिकॉर्ड करता है। संख्या के रूप में क्या करता है आपका, रिकॉर्ड करता है। कौन सी युक्ति आपकी, रिकॉर्डिंग युक्ति। कौन सी, रिकॉर्डिंग। तो जो एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर कितनी प्रकार की डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, तो एनर्जी मीटर के अंदर अपन 3 प्रकार की डिवाइसों का प्रयोग करता है,
जिसमें एक तो है प्रचालन युक्ति, दूसरी है कौन सी आपकी ब्रेकिंग युक्ति, और तीसरी है कौन सी आपकी रिकॉर्डिंग युक्ति। तो जो एनर्जी मीटर है उसके अंदर 3 प्रकार की डिवाइस होगी, प्रचालन, ब्रेकिंग और रिकॉर्डिंग। इनका काम देखते हैं। प्रचालन युक्ति क्या काम करती है? इस प्रचालन युक्ति के अंदर क्या होती है? एक एल्यूमिनियम की वृत्ताकार डिस्क होती है। ये वृत्ताकार डिस्क की जो घूर्णन गति होती है वो खर्च की गई वैद्युतिक ऊर्जा के क्या होती है? समानुपाती। दूसरी होती है कौन सी? ब्रेकिंग युक्ति। ब्रेकिंग युक्ति कब काम करती है? जब इस एनर्जी मीटर को अपन सर्किट से बाहर कर लेते हैं या फिर अपन का जो मापन का कार्य वो पूर्ण हो गया है, उस कंडीशन में जब एनर्जी मीटर को सर्किट से बाहर कर देंगे तो इस एनर्जी मीटर की जो चकती है उसकी घूर्णन गति को रोकने के लिए अपन ब्रेकिंग युक्ति का प्रयोग करते हैं। तीसरा है कौन सी आपकी? रिकॉर्डिंग युक्ति। रिकॉर्डिंग युक्ति क्या काम करती है? जो भी अपन वैद्युतिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं उस वैद्युतिक ऊर्जा के मान को एक संख्या के रूप में रिकॉर्ड करने का जो कार्य होता है वो कौन सी युक्ति का है? आपकी रिकॉर्डिंग युक्ति का है। कौन सी का है? रिकॉर्डिंग। तो आपके जो एनर्जी मीटर होते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से कितनी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो एनर्जी मीटर के अंदर मुख्य रूप से 3 डिवाइसें होती है। अब इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक आता है वो आता है एनर्जी मीटर के प्रकार। क्या आते हैं? एनर्जी मीटर के प्रकार। तो एनर्जी मीटर चाहे कौन सा, कोई सा भी हो, चाहे वो डीसी वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करता हो, चाहे वो एसी वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करता हो, सभी प्रकार के एनर्जी मीटर के अंदर ये 3 डिवाइसेस जरूर प्रयोग की जाती है। कौन कौन सी? प्रचालन, ब्रेकिंग और रिकॉर्डिंग। तो अपन अब देखते हैं जो एनर्जी मीटर के प्रकार है उसके अंदर ये आपके प्रचालन, ब्रेकिंग और रिकॉर्डिंग युक्ति कहाँ कहाँ पर लगी होती है। तो अब देखेंगे अपन किसके बारे में? एनर्जी मीटर के प्रकार के बारे में। किसके बारे में देखेंगे अपन? एनर्जी मीटर के प्रकार। कौन से? अपन देख रहे हैं एनर्जी मीटर के प्रकार। तो एनर्जी जो मीटर होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला आता है वो आता है कौन सा? आपका फेरेंटी। कौन सा? फेरेंटी एम्पियर घंटा एनर्जी मीटर। कौन सा बात कर रहे हैं अपन? फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर। तो एनर्जी मीटर कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन कौन सा? AH मीटर। कौन सा मीटर बोल सकते हैं इसको? AH मीटर, एम्पियर ओवर मीटर। दूसरा होता है कौन सा? इल्यू थॉम्सन। कौन सा होता है? इल्यू थॉम्सन। इल्यू थॉम्सन जो वाट घंटा मीटर। कौन सा होता है? इल्यू थॉम्सन। कौन सा होता है? इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर। वाट घंटा मीटर, यानी कि वाट को लिखेंगे W से, घंटे को लिखेंगे S से, तो इसको बोल सकते हैं अपन कौन सा मीटर? WH मीटर, यानी कि इल्यू थॉम्सन वोट घंटा मीटर। अगला जो एनर्जी मीटर होता है वो होता है आपका कौन सा? इंडक्शन प्रकार का एनर्जी मीटर। कौन सा होता है? इंडक्शन एनर्जी मीटर। तो जो आपके एनर्जी मीटर होते हैं वो कितने प्रकार के? आपके 3 प्रकार के। एक तो हो गया फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर, दूसरा हो गया इल्यू थॉम्सन वोट घंटा मीटर, तीसरा हो गया इंडक्शन एनर्जी मीटर। इसमें से जो ऊपर वाले 2 एनर्जी मीटर हैं कौन कौन से? फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर और इल्यू थॉम्सन वोट घंटा मीटर है। इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? डीसी वैद्युतिक ऊर्जा। कौन सी? डीसी वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करते हैं। तो इन दोनों वाट मीटर की सहायता से अपन कौन सी वैद्युतिक ऊर्जा का मापन कर रहे हैं? डीसी का। किसका मापन कर रहे हैं? डीसी का। जबकि जो इंडक्शन टाइप का जो एनर्जी मीटर है उससे अपन क्या करेंगे? एसी वैद्युतिक ऊर्जा का। कौन सी का?
एसी वैद्युतिक ऊर्जा का अपन क्या करते हैं, इसके अंदर मापन करते हैं। अब ये जो इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंगल फेज प्रकार का और एक होता है कौन सा, थ्री फेज प्रकार का। अगर सिंगल फेज एसी सप्लाई की यदि मेरे को वैद्युतिक ऊर्जा की खपत मापनी है तो सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर का प्रयोग करेंगे। यदि थ्री फेज सप्लाई के अंदर वैद्युतिक ऊर्जा की खपत मापनी है तो थ्री फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर का अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जो एनर्जी मीटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके, तीन प्रकार के। कौन सा, फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर, दूसरा इल्यू थॉमसन वोट घंटा मीटर और तीसरा है कौन सा, इंडक्शन एनर्जी मीटर। इंडक्शन भी दो प्रकार का, एक होता है सिंगल फेज प्रकार का, दूसरा होता है कौन सा, थ्री फेज प्रकार का। फेरेंटी और इल्यू थॉमसन या फिर एम्पियर घंटा और वाट घंटा मीटर है, इसकी सहायता से तो अपन मापन करते हैं डीसी वैद्युतिक ऊर्जा का। जो भी अपन डीसी वैद्युतिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं उसका मापन करने के लिए फेरेंटी और इल्यू थॉमसन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऐसे कैसे एसी वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं कौन से, इंडक्शन एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। कौन से का प्रयोग करते हैं, इंडक्शन। तो एनर्जी मीटर के कितने प्रकार देखे अपन ने, तीन, फेरेंटी, इल्यू और कौन सा, इंडक्शन। अब अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा, सबसे पहले फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर के अंदर पढ़ेंगे कि जो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर होता है वो क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, ये वैद्युतिक शक्ति का मापन किस प्रकार से करता है, इसके अंदर नियंत्रक टॉर्क की कौन सी विधि का उपयोग करते हैं और इसके अंदर अवमंदन टॉर्क की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में अपन जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे जो एनर्जी मीटर होते हैं वो तीनों प्रकार के एनर्जी मीटर का उपयोग अपन किस प्रकार से करते हैं और ये वैद्युतिक ऊर्जा का मापन अपन किस किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।